हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम द फ्रीडम ऑफ द मून के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट थे जो कि जाने जाते थे अपनी पोएम्स, अपनी राइटिंग के लिए, जहाँ पे वो थीम्स जैसे रूरल लाइफ को एक्सप्लोर किया करते थे, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर किया करते थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था मार्च 26, 1874 में, और उनकी डेथ हुई थी जनवरी 29, 1963 में। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 4 पुलिट्जर प्राइजेस भी जीते थे अपनी पोएट्री के लिए। दोस्तों, फ्रीडम ऑफ द मून उन्होंने लिखी थी 1974 में, उसको पब्लिश करवाया था अपनी कलेक्शन स्टेपल बुश में। ये पोयम एक कनेक्शन दिखाती है चांद के साथ, मून के साथ। इस पोयम में पोएट ने चांद की, मून की ब्यूटी को एक यूनिक वे में डिस्क्राइब किया है। चलिए अब इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। पोयम की शुरुआती लाइन में पोएट बोलते हैं, आई हैव ट्राइड द न्यू मून टिल्टेड इन द एयर अबव अ हेजी ट्री एंड फार्म हाउस क्लस्टर। दोस्तों, इन लाइनों में पोएट कहते हैं कि उसने न्यू मून को देखा है जो आसमान में टिल्टेड है, मतलब कि थोड़ा झुका हुआ है। ये चांद एक हेजी ट्रे और फार्म हाउस के ग्रुप के ऊपर था। मतलब कि हेजी ट्री मतलब कि जो जितने भी पेड़ है वो आपस में कनेक्टेड है किसी वे से, जैसे ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड है, पूरा मतलब भरा हुआ है वो नज़ारा। ये एक ड्रीमी और पीसफुल सीन क्रिएट करता है। मतलब चांद को पोएट एक ज्वेलरी की तरह समझ रहे हैं जो नेचर के साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आगे वो बोलते हैं, एज यू माइट ट्राई अ ज्वेल इन योर हेयर। पोएट यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि मून को एक ज्वेल से, एक गहने के साथ, जैसे एक औरत अपने बालों में एक गहना लगा के देखती है कि कैसा लग रहा है, वैसे ही पोएट इमेजिनेशन में मून को ट्राई कर रहा है उसके सराउंडिंग्स के साथ। मतलब चांद को पोएट एक एसेसरी की तरह विजुअलाइज कर रहा है, समझ रहे हैं, जो नेचर के साथ बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आगे वो बोलते हैं, आई हैव ट्राइड इट फाइन विद अ लिटिल ब्रेथ ऑफ लस्टर अलोन और इन वन ऑर्नामेंट कंबाइनिंग। पोएट कहते हैं कि उसने मून को डिफरेंट वेज में इमेजिन किया। कभी चांद अपनी नेचुरल सिंप्लिसिटी में था, जैसे कि हल्का सा चमक, लस्टर का मतलब होता है हल्की सी चमक, और कभी किसी और चीज के साथ कंबाइन किया, जैसे कि ऑर्नामेंट्स या फिर गहना। मतलब पोएट मून की सिंप्लिसिटी और उसकी कंपैटिबिलिटी दोनों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चांद अकेले में भी खुद इतना खूबसूरत है, उसकी जो हल्की सी चमक होती है जो उसको खूबसूरत बनाती है। लेकिन वो दूसरे तौर पे चांद को बोल रहे हैं कि चांद एक गहने की तरह भी लगता है। ये स्टार एक ऐसे तारे को रिफर कर रहा है जो सबसे ज्यादा ब्राइट है, बिल्कुल प्योरेस्ट डायमंड की तरह। पोएट की इमेजिनेशन में मून एक ब्राइट स्टार के साथ मिलके एक खूबसूरत ऑर्नामेंट बनाता है, खूबसूरत गहना बनाता है। मतलब पोएट चांद और तारों की नेचुरल ब्यूटी को एक ज्वेलरी की तरह समझ रहे हैं, गहने की तरह देख रहे हैं। आगे वो बोलते हैं, आई पुट इट शाइनिंग एनीवेयर आई प्लीज। पोएट की इमेजिनेशन की पावर यहाँ दिख रही है। वो मून को अपनी मर्जी से कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे एक पेंटर अपने कैनवस पर कुछ भी ड्रॉ कर सकता है। मतलब मून के साथ खेलना पोएट की क्रिएटिविटी और फ्रीडम को दिखाता है। आगे वो बोलते हैं, बाय वॉकिंग स्लोली ऑन सम इवनिंग लेटर। यहाँ पोएट शाम के समय आराम से वॉक करते हैं और अपनी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ शाम का पीसफुल मूवमेंट है जो उसकी क्रिएटिविटी थॉट्स को इंस्पायर करता है। मतलब नेचर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे वो बोलते हैं, आई पुल्ड इट फ्रॉम अ क्रेट ऑफ क्रुक ट्रीज। दोस्तों, इस लाइन में पोएट विजुअलाइज करते हैं कि वो मून को क्रुक्ड मतलब टेढ़ी मेढ़ी ट्रीज के बीच से निकल रहा है। चांद जो है जैसे कोई चीज एक क्रेट, एक बॉक्स से निकल जाती है। मतलब ये लाइन मून को एक टेंजिबल चीज बनाती है,
ऐसी चीज जिससे देख सकते हैं, जो पोएट की इमेजिनेशन में मूव कर रहा है। आगे कहते हैं वो एंड ब्रॉट इट ओवर ग्लॉसी वाटर ग्रेटर। यहाँ पोएट मून को ले जाता है और उसे ग्लॉसी एक चमकदार पानी के ऊपर प्लेस करता है। दोस्तों, जो पोएट है वो मून को अपनी इमेजिनेशन के थ्रू कहीं भी प्लेस कर रहे हैं। ये उनकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, उनकी फ्रीडम को दिखाता है। पोएट ने चांद को एक चमकदार पानी के ऊपर यहाँ पे प्लेस कर दिया है अपनी इमेजिनेशन में। तो एक ब्यूटीफुल सीन जो है वो क्रिएट कर रहा है। मून और पानी का कॉम्बिनेशन एक स्टनिंग रिफ्लेक्शन और ब्यूटी क्रिएट करता है। आगे वो बोलते हैं एंड ड्रॉप इट इन एंड सीन द इमेज वॉलो। पोएट अपनी इमेजिनेशन में मून को पानी में ड्रॉप करता है और देखता है कि मून का रिफ्लेक्शन वॉलो हिलता डुलता है। अब ये उन्होंने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू अब चांद को पानी में ही डुबो दिया। देख रहे हैं कि पानी में जब वो गिरा तो वो हिल डुल रहा है। मतलब ये मूवमेंट इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का एक प्लेफुल इंटरेक्शन दिखाता है। आगे वो कहते हैं द कलर रन ऑल सॉर्ट ऑफ वंडर फॉलो। मून पानी में गिरने के बाद कलर्स मिक्स होते हैं और अलग अलग वंडर्स क्रिएट करते हैं। ये एक मैजिकल सीन बनाता है। मतलब पोएट की इमेजिनेशन लिमिटलेस है और वो मून और नेचर के बीच की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, ओवरऑल ये पोयम का जो थीम है वो इमेजिनेशन है, जहाँ पे फ्रीडम और नेचर की ब्यूटी एक साथ डीपली कनेक्टेड है। पोएट चांद को एक ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी समझ रहे हैं और उसको अलग अलग रूप में इमेजिन कर रहे हैं। पोएम की शुरुआत में हमने जाना था कि वो चांद को एक ऑर्नामेंट समझ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को अलग ही शिफ्ट कर दिया। उन्होंने माना कि वो चांद को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। कभी पेड़ों के पीछे छुपाया, कभी पानी में डुबो दिया। और उसके बाद भी जो चांद की ब्यूटी है वो खत्म नहीं हुई, कि जब चांद पानी में गिरा तो बहुत सारे कलर्स जो है वो मिक्स होने लग गए और एक वंडर क्रिएट हो गया। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और पोएम चाहिए, कोई और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।